कि रूम में कोई तो उसे देख रहा है। तो वो तुरंत फोन का फ्लैशलाइट ऑन करती है, ना हाथ काट रही है, उसके हाथ से खून बह रहा है और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके ऊपर कोई औरत, कोई लड़की बैठी हुई है। हेलो एनएस फैम, तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी लेके। और ये जो स्टोरी है ये मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। ये उसी की लाइफ स्टोरी है। वो नहीं चाहती कि मैं उसका नाम शेयर करूँ, तो इसलिए मैं उसका नाम शेयर नहीं कर रही हूँ। एंड जब मैंने इसको सुना था ना, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे इतना ज़्यादा डर लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये स्टोरी शेयर कर ही देती हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोग इस स्टोरी से शायद रिलेट भी कर पाओगे। तो चलो गाइस, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की 100% रियल हॉरर स्टोरी। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो एक गर्ल्स हॉस्टल की हॉरर स्टोरी है। गाइस, अभी ना बैंगलोर में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस एंड अच्छे ऑफिसेस है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब्स करने के लिए। ये जो स्टोरी है वो है अदिति की। 2019 में बस न्यू सेशन चालू ही हुआ था, तो अदिति कोलकाता से बैंगलोर ट्रैवल करके गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो वो एक गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ रही थी और उसे एक हॉस्टल मिल भी गया। वहाँ पे अदिति को मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स रहते थे और वहाँ पे सिर्फ 5 ही रूम थे, मतलब एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते थे। और बैंगलोर में जिस एरिया में वो हॉस्टल था वो एरिया बहुत ज्यादा प्राइसी था, बट इस हॉस्टल का रेंट बहुत ही ज्यादा कम था। तो इसीलिए अदिति तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। अदिति के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए थे। पहले दिन अदिति के मम्मी पापा उसे हॉस्टल में छोड़ने के लिए गए थे और उसके सारे सामान भी हॉस्टल में अच्छे से सेट कर दिया। अदिति के रूम में और एक नई लड़की आई थी जिसका नाम था स्नेहा, और वो दोनों ही उसी साल, मतलब उसी टाइम पे बैंगलोर गए थे और न्यू सेशन के ही स्टूडेंट्स थे। पहले दिन हॉस्टल में जाके तो अदिति बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उसने स्नेहा के साथ काफी अच्छे से फ्रेंडशिप भी कर लिया। वो दोनों अपने कॉलेज के बातों को लेकर, उस नई एरिया की बातों को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि बात करते करते ही उन्होंने काफी लेट कर दिया था। फिर जब वो डिनर खत्म करके सोने गए तभी ऑलमोस्ट 12 बज ही गया था। अदिति और स्नेहा दोनों को ही ना रूम के सारे लाइट्स ऑफ करके फिर सोना अच्छा लगता था, तो वैसे ही उन्होंने रूम का सारा लाइट्स ऑफ किया और फिर दोनों ही सोने चले गए। सोने की काफी देर बाद भी अदिति को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। मतलब उसको ना बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हो रहा था। अदिति ने सोचा कि शायद वो नई जगह पे गई है, नया बेड है, नए लोग हैं, इसीलिए वो शायद ज्यादा टेंशन ले रही है, इसीलिए उसको नींद नहीं आ रहा। पर फिर भी वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे कॉलेज भी जाना था। काफी देर बेड पे लेटे रहने के बाद फाइनली अदिति को नींद आ गया और अदिति सो गई। अदिति तो काफी अच्छे से सो रही थी, पर कुछ देर बाद अदिति की नींद टूट गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसके बाल किसी ने खींचा है और काफी जोर से खींचा है। अदिति तो बिल्कुल चौंक गई और चौंकने की वजह से उसका नींद भी टूट गया तुरंत। पर जब वो आंख खोली वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, तो इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तो इसलिए उसने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और उसने देखा कि उसके चारों तरफ कोई नहीं है और स्नेहा अपने बेड पे सो रही है। और जब उसने टाइम देखा कि ऑलमोस्ट 3 बजने ही वाले थे और अदिति को पता था कि रात की 3 बजे की टाइम को डेविल्स आवर बोला जाता है, इसीलिए वो काफी डर गई। पर फिर भी उसने सोचा कि रूम में स्नेहा भी है और उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, वो तो अच्छे से सो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बाल खोल के सो रही थी, तो हो सकता है कि उसका खुद ही का हाथ लग के ऐसा उसे लगा कि किसी ने उसका हेयर पुल किया। तो फिर से अदिति फोन का फ्लैशलाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करती है, पर इस बार भी उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि रूम में कोई तो उसे देख रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हो रहा था। अदिति काफी कोशिश करी सोने की, बट वो सो ही नहीं पाई। जब अदिति सोने की कोशिश कर रही थी तब अचानक उसे एक आवाज आया, जैसे कि किसी ने कुछ फर्नीचर को मूव किया हो। तो उसको वैसा ही आवाज आया और वो सोची कि शायद स्नेहा उठ गई है। तो वो तुरंत फोन का फ्लैशलाइट ऑन करती है और स्नेहा को बुलाती है, पर उसने देखा कि स्नेहा तब भी सो रही थी। उसे बहुत ज्यादा डर लगा, तो वो जल्दी से चीख चीख के स्नेहा को बुलाने लगती है और स्नेहा भी तभी उठ गई और स्नेहा उठते ही रूम का लाइट ऑन कर दिया।
और तब उन दोनों ने देखा कि रूम के अंदर कोई भी नहीं था। फिर अदिति ने स्नेहा को बोला कि उसके साथ आज रात क्या क्या घटनाएं हुई है, उसे कैसा फील हुआ है। बट स्नेहा ने सोचा कि शायद अदिति यहाँ पे नहीं आई है, पहला दिन एडजस्ट करने में हर किसी को टाइम लगता है, तो इसीलिए वो शायद डर रही है और इसीलिए उसको ऐसा फील हुआ। तो वो अदिति को अच्छे से समझा देती है और फिर वो दोनों लाइट्स ऑन करके ही सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे अदिति अपने कॉलेज चली जाती है, स्नेहा अपनी कॉलेज चली जाती है। दोनों काफी मजे करते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं। उस दिन अदिति से पहले ही स्नेहा हॉस्टल में वापस आ गई थी, तो उसने आके जब उनका रूम ओपन किया तब उन्होंने देखा कि पानी का आवाज आ रहा है। तो वो बाथरूम के सामने जाती है और बाथरूम का दरवाजा ओपन करके देखती है कि किसी ने बाथरूम का नल खुला रख दिया है। फिर वो सोचती है कि वो लोग तो सारा दिन हॉस्टल में नहीं थे और वो नल खुला रख के बाथरूम से बाहर भी नहीं आई थी, तो ये तो अदिति ने ही किया होगा। फिर थोड़ी देर बाद जब अदिति हॉस्टल में वापस आई तब स्नेहा उस पर काफी गुस्सा किया कि तुम क्यों नल खोल के कॉलेज चली गई थी, ये तो बहुत ही ज्यादा केयरलेस बात है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और फिर अदिति ने बोला कि उसने तो ये किया ही नहीं था। उसने स्नेहा को समझाने की कोशिश करी पर स्नेहा उसकी बातों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रही थी। उस दिन वो दोनों ने बिल्कुल भी आपस में बात ही नहीं किया। फिर रात को दोनों ने अपना अपना डिनर करके सो गए और इस दिन भी अदिति को सोने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उस रूम में उन दोनों के अलावा भी कोई है। काफी देर बेड पे लेटे रहने के बाद फाइनली अदिति को नींद आ गया और उस दिन उसने बहुत ज्यादा भयानक सपना देखा। उसने देखा कि उसी हॉस्टल की बाथरूम में एक लड़की ब्लेड से अपना हाथ काट रही है, उसके हाथ से खून बह रहा है और वो लड़की हाथ काटते हुए चीख चीख के रो रही है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश होके बाथरूम में गिर गई और बाथरूम का पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। और फिर वो देखती है उसके दोनों हाथ खून से भरा हुआ है और वो हाथों को ऐसे फेस पे रगड़ रही है, इसलिए उसका फेस भी पूरा लाल हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। अदिति को लग रहा था कि वो ये सपना खुले आंखों से देख रही है, इतना ज्यादा रियल लग रहा था उसको ये सपना। वो कोशिश कर रही थी उठने की पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सच्ची में उसके ऊपर कोई औरत, कोई लड़की बैठी हुई है। उसको बहुत ही ज्यादा हैवी महसूस हो रहा था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसने काफी कोशिश किया पर वो हिल नहीं पा रही थी। पर थोड़ी देर बाद उसे अचानक से ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया और फिर उसका नींद भी टूट गया। और तभी उसने जब इधर उधर देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल था। पर यहीं पे ये कहानी खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेक्स्ट डे सुबह भी अदिति इसी सपने को लेके सोच के बहुत ज्यादा परेशान थी और लास्ट डे स्नेहा ने उसको बाथरूम में नल खुला छोड़ने की टॉपिक में ही कुछ बात लेके गुस्सा किया था। तो उसी दिन सुबह सुबह अदिति स्नेहा के पास गई तो अदिति ने स्नेहा को बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदिति ने बोला कि कल रात मुझे बहुत ज्यादा डरावना एक सपना आया और तब स्नेहा बोलती है कि मुझे भी कल रात एक बहुत ज्यादा डरावना सपना आया। तो तब अदिति ने उससे पहले पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या सपना आया, फिर मैं बताती हूँ। और स्नेहा जब अपना सपना बताना चालू करती है तब अदिति हैरान हो गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। स्नेहा ने भी वही सेम बाथरूम वाली लड़की की ही सपना देखी थी और उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा था कि वो बेड से उठ नहीं पा रही है, वो हिल नहीं पा रही है, उसके ऊपर वो लड़की बैठी हुई है। और जब अदिति ने ये सुना वो अपने कानों को, अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पा रही थी कि स्नेहा उसे सच्ची में बोल रही है कि वो दोनों ने ही सेम सपना देखा। और फिर अदिति ने स्नेहा को बोला कि अदिति ने भी यही सेम सपना देखा है और उसने भी वो सेम चीज महसूस किया है। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। उन दोनों को हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था, तो इसीलिए वो जल्दी से कॉलेज चले गए। पर कॉलेज से वापस तो उनको हॉस्टल में ही आना था। और उस दिन जब स्नेहा कॉलेज से वापस हॉस्टल में गई, जब स्नेहा रूम के अंदर गई तब उसे बाथरूम से पानी का और किसी के गाना गाने का आवाज आ रहा था, किसी लड़की का। तो उसने सोचा कि अदिति शायद उससे पहले वापस आ गई है, वही नहा रही है और नहाते नहाते थोड़ा सा
गुनगुन करके गाना गा रही थी। तो उसने सोचा कि रूम में तो अदिति है ही, तो इसीलिए वो थोड़ा सा केक, थोड़ा सा चिप्स, मतलब जो शाम का टिफिन होता है, वो खरीदने के लिए नीचे ग्रोसरी स्टोर पे गई। और फिर वो जब ग्रोसरी स्टोर से वापस आई तब उसने देखा कि रूम के अंदर कोई नहीं है। तो उसने सोचा कि अदिति शायद थोड़ा सा बाहर गई है, और वो अपना कॉलेज की बुक्स लेके पढ़ाई करने बैठ गई। वो पढ़ाई कर ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पे अदिति आती है। और अदिति आते ही स्नेहा से बोलती है कि वेरी सॉरी यार, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आज कॉलेज से वापस आने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्राइवेट ट्यूशन वगैरह देखने गई थी। और तब स्नेहा को ये समझ में आ गया कि वो बाथरूम में गुनगुन करके गाना गाने वाली, नहाने वाली लड़की अदिति नहीं थी। और स्नेहा मानो की बौखला गई, उसे इतना ज़्यादा डर लग गया। और उसने जब अदिति को ये सारी चीज़ें बताई, अदिति भी बहुत ज़्यादा डर गई। फिर भी उन दोनों ने सोचा कि हो सकता है कि हॉस्टल में जो बाकी रूम्स है वही की किसी लड़की आके यहाँ पे नहा रही थी, या कुछ भी वैसा हो सकता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए उन्होंने हॉस्टल की सारी लड़कियों को इकट्ठे बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप में से कोई हमारे रूम में आके नहा रही थी। तब वो सारी हॉस्टल की लड़कियां एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज देख के ही ना अदिति और स्नेहा को समझ में आ रहा था कि वो लोग भी काफी ज्यादा डर रहे थे और वो कुछ बताना चाह रहे थे पर बता नहीं पा रहे थे। पर उनमें से जो सबसे सीनियर थी, उस लड़की ने उन दोनों से बोला कि जितना जल्दी हो सके तुम दोनों ये हॉस्टल छोड़ दो, क्योंकि ये रूम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमसे पहले भी जितनी सारी लड़कियां इस रूम में आई थी, रहने की कोशिश की थी, उनमें से कोई भी इस हॉस्टल में नहीं रह पाई। फिर उस लड़की ने बोला कि इस रूम में बहुत साल पहले 2 लड़की रहती थी। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को एक ही लड़के से प्यार हो गया था और उस लड़के को लेके उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स पे काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था। एक दिन झगड़ा इतना हद तक बढ़ गया कि उनमें से एक लड़की अपनी होश खो बैठती है और वो बाथरूम में जाके अपने नस काट के खुदकुशी कर लेती है। और उस हादसे के बाद से उस रूम में जो भी रहता है उसे वो लड़की दिखाई देती है, उस लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो महसूस कर पाते हैं कि उस रूम में कोई तो ऐसा है जिसे उस रूम में नहीं होना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद अदिति और स्नेहा दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों ही अपने मम्मी पापा को कॉल करके बोलते हैं कि उस हॉस्टल में उनके साथ क्या क्या हो रहा है और उस हॉस्टल में रहना उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट दिन ही वो दोनों ही उस हॉस्टल को छोड़ देती हैं। ये जो स्टोरी मैंने जब सुना था ना, मतलब मुझे इतना ज्यादा डर लग गया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और आपको क्या लगता है कि ये घटना सच्ची में हो सकता है? और अगर ये घटना कभी आपके साथ होता तो आप क्या करते? मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो मुझसे ज़रूर शेयर करो इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय।